शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के। आमीन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है। परहेजगारों के लिए रहनुमा है जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ऐ पैगंबर तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या ना करो, उनके लिए बराबर है। वो ईमान नहीं लाने के। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और बाज लोग ऐसे ही हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये अपने ख्याल में अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते और इससे बेखबर हैं। इनके दिलों में कुफ्र का मरज था, अल्लाह ने इनका मरज और ज्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अज़ाब होगा। और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न डालो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। देखो, ये बिलाशुबा मुफसिद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए। सुन लो कि यही बेवकूफ हैं लेकिन नहीं जानते। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और मुसलमानों से तो हम हंसी किया करते हैं। इन मुनाफिकों से अल्लाह हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो न तो इनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और न ये हिदायत याब ही हुई। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने शब तारीख में आग जलाई। जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीजें रोशन की तो अल्लाह ने उन लोगों की रोशनी जायल कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। या इनकी मिसाल में किसी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कौंध रही हो, तो ये कड़क से डरकर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे दे। और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। करीब है कि बिजली की चमक इनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती और इन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ती हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाती हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की सुनवाई और आंखों की बीनाई दोनों को जायल कर देता। बिला शुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मेंह बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए अनवाओ अक़साम के मेवे पैदा किए। बस किसी को अल्लाह का हमसर न बनाओ, और तुम जानते तो हो। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो, अगर तुम सच्ची हो। फिर अगर ऐसा न कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे यह तो वही है जो हमको पहले दिया गया था। और उनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहाँ उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। अल्लाह इस बात से आर नहीं करता कि मच्छर या इससे बढ़कर किसी चीज मसलन मक्खी मकड़ी वगैरह की मिसाल बयान फरमाए। अब जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं कि वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह की मुराद ही क्या है। इससे अल्लाह बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है, और गुमराह भी करता है तो नाफरमानी को, जो अल्लाह के इकरार को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और जिस चीज यानी रिश्ते खराबत के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको कतई किए डालती हैं और जमीन में खराबी करते हैं। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। काफिरों, तुम अल्लाह से क्यों कर मुनकिर हो सकते हो? जिस हाल में कि तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो उनको ठीक ठीक 7 आसमान बना दिया, और वो हर चीज से खबरदार है। और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कुछ तो खून करता फिरे? और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना है, हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि आदम तुम इनको इन चीजों के नाम बताओ। सो जब उन्होंने उनको उनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया,
क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस तरफ के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस तरफ के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुठलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। ऐ आले याकूब, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और उस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। मैं उस इकरार को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया था, और मुझी से डरते रहो। और जो किताब मैंने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, जो तुम्हारी किताब यानी तौरात को सच्चा कहती है, उस पर ईमान लाओ और उससे मुनकिर अव्वल न बनो, और मेरी आयतों में तहरीफ करके उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनफियत न हासिल करो, और मुझी से खौफ रखो, और हक को बातिल के साथ न मिलाओ, और सच्ची बात को जानबूझ कर न छुपाओ, और नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो, और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ये क्या अक्ल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने को कहते हो और अपने तरीन फरामोश किए देते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो। क्या तुम समझते नहीं? और रंज तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो। और बेशक नमाज गरा है, मगर उन लोगों पर गरा नहीं जो इज्ज करने वाले हैं, जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ याकूब की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और ये कि मैंने तुमको जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम ना आए, और न किसी की सिफारिश मंजूर की जाए, और न किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाए, और न लोग किसी और तरह मदद हासिल कर सके। और हमारे उन एहसानात को याद करो जब हमने तुमको कौम फिरौन से नजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया, फिर तुमको तो नजात दी और फिरौन की कौम को गर्क कर दिया, और तुम देख रहे थे। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा किया तो तुमने उनके पीछे बछड़े को माबूद मुकर्रर कर लिया, और तुम जुल्म कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने तुमको माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और जब हमने मूसा को किताब और मोजेज़े इनायत किए ताकि तुम हिदायत हासिल करो। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि भाइयों, तुमने बछड़े को माबूद ठहराने में अपनी जानों पर जुल्म किया है, तो अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो, फिर अपनों को कत्ल करो, तुम्हारे खालिक के नजदीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है। फिर उसने तुम्हारा कसूर मुआफ कर दिया, वो बेशक बड़ा मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जब तुमने मूसा से कहा कि मूसा, जब तक हम अल्लाह को सामने न देख लेंगे तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, तो तुमको बिजली ने आ घेरा और तुम देख रहे थे। फिर मौत आ जाने के बाद हमने तुमको अस्सर नौ जिंदा कर दिया ताकि एहसान मानो। और हमने बादल का तुम पर साया किए रखा और तुम्हारे लिए मन्नो सलवा उतारते रहे कि जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ पियो, मगर तुम्हारे बुजुर्गों ने उन नेमतों की कुछ कदर न जानी, और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते थे बल्कि अपना ही नुकसान करते थे। और जब हमने उनसे कहा कि उस गांव में दाखिल हो जाओ और उसमें जहां से चाहो खूब खाओ पियो, और देखना दरवाजे में दाखिल होना सजदा करते हुए और हित्तुन कहना, हम तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। तो जो जालिम थे उन्होंने उस लफ्ज को जिसका उनको हुक्म दिया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू किया। बस हमने उन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया क्योंकि नाफरमानियां किए जाते थे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए हमसे पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि अल्लाह की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो और जमीन में फसाद न करते फिरना। और जब तुमने कहा कि मूसा, हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात जमीन से उगती हैं हमारे लिए पैदा कर दे। उन्होंने कहा कि उम्दा चीजें छोड़कर उनके बदले नाकिस चीजें क्यों चाहते हो? अगर यही चीजें मतलूब हैं तो किसी शहर में जा उतरो, वहां जो मांगते हो मिल जाएगा। और आखिरकार जिल्लत रुसवाई और मोहताजी और बेनवाई उनसे चिमटा दी गई और वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी इसलिए कि नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम और मजहब का हो, जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा, तो ऐसे लोगों को उनके अमाल का सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन उनको न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जब हमने तुमसे अहद कर लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो, फिर तुम उसके बाद अहद से फिर गए,
सो अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो तुम खसारे में पड़ गए होते, और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे। तो हमने उनसे कहा कि जलील खार बंदर हो जाओ, और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़बा करो, वो बोले क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल न तो बूढ़ा हो और न बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा अपने परवरदिगार से दरखास्त कीजिए कि हमको ये भी बता दे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा अब के परवरदिगार से फिर दरखास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबे मालूम होते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ न हो, न तो जमीन जोतता हो और न खेती को पानी देता हो, बेऐब हो, उसमें किसी तरह का दाग न हो। कहने लगे अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गरज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बैल को ज़बह किया, जबकि वो ऐसा करने वाले लगते न थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो उसमें बाहम झगड़ने लगे, हालांकि जो बात तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसको जाहिर करने वाला था। चुनाचे हमने कहा कि उस बैल का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशान में दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, गोया वो पत्थर हैं या उनसे भी ज्यादा सख्त। और पत्थर तो बाज़े ऐसे होते हैं कि उनमें से चश्मे फूट निकलते हैं, और बाज़े ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलने लगता है, और बाज़े ऐसे होते हैं कि अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। मोमिनो, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे दीन के कायल हो जाएंगे? हालांकि इनमें से कुछ लोग कलामुल्लाह यानी तौरात को सुनते फिर उसके समझ लेने के बाद उसको जानबूझकर बदल देते रहे हैं। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जिस वक्त तन्हाई में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं जो बात अल्लाह ने तुम पर जाहिर फरमाई है वो तुम उनको इसलिए बताए देते हो कि क़यामत के दिन उसी के हवाले से तुम्हारे परवरदिगार के सामने तुमको इल्जाम दें। क्या तुम समझते नहीं? क्या ये लोग ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब मालूम है? और बाज उनमें अनपढ़ हैं कि अपनी आरज़ुओं के सिवा अल्लाह की किताब से वाकिफ ही नहीं, और वो सिर्फ अटकल से काम लेते हैं। सो उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के पास से आए हैं ताकि उसकी इवज थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मनफरत हासिल करें। सो उन पर अफसोस है इसलिए कि बेअसल बातें अपने हाथ से लिखते हैं, और फिर उन पर अफसोस है इसलिए कैसे काम करते हैं, और कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी। इनसे पूछो क्या तुमने अल्लाह से इकरार ले रखा है कि अल्लाह अपने इकरार के खिलाफ नहीं करेगा? या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मुतलक इल्म नहीं? हाँ क्यों नहीं, जो बुरे काम करे और उसके गुनाह हर तरफ से उसको घेर लें तो ऐसे लोग दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें जलते रहेंगे, और जो ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा उसमें ऐश करते रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भलाई करते रहना और लोगों से अच्छी बातें कहना और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहना, तो चंद आदमियों के सिवा तुम सब उस अहद से मुंह फेर कर पलट गए। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में कुछ तो खून न करना और अपनों को उनके वतन से न निकालना, तो तुमने इकरार कर लिया और तुम इस बात को मानते भी हो। फिर तुम वही हो कि अपनों को कत्ल भी कर देते हो और अपने में से बाज लोगों पर गुनाह और जुल्म से चढ़ाई करके उन्हें वतन से निकाल भी देते हो, और अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आए तो बदला देकर उनको छुड़ा भी लेते हो, हालांकि उनका निकाल देना ही तुम पर हराम था। ये क्या बात है कि तुम किताबुल्लाह के बाज अहकाम को तो मानते हो और बाज से इनकार किए देते हो? तो जो तुम में से ऐसी हरकत करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि दुनिया की जिंदगी में तो रुसवाई हो और क़यामत के दिन सख्त से सख्त अजाब में डाल दिया जाए। और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे गाफिल नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीदी, सो न तो इनसे अजाब ही हल्का किया जाएगा और न इनको और तरह की मदद मिलेगी। और हमने मूसा को किताब इनायत की और उनके पीछे यके बाद दीगरे पैगंबर भेजते रहे और ईसा इब्न मरियम को खुले निशानात बख्शे और रूहुल कुदस यानी जिब्राइल से उनको मदद दी। तो क्या ऐसा है कि जब कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आए जिनको तुम्हारा जी नहीं चाहता था तो तुम सरकश हो जाते रहे और एक गिरोह अंबिया को तो झुठलाते रहे और एक गिरोह को कत्ल करते रहे और कहते हैं हमारे दिलों पर पर्दे हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत कर रखी है। बस ये थोड़े ही पर ईमान लाते हैं। और जब अल्लाह के हाथ से उनके पास किताब आई जो उनकी आसमानी किताब की भी तस्दीक करती है, और वो पहले हमेशा काफिरों पर फतह मांगा करते थे, फिर जिस चीज को वो खूब पहचानते थे जब उनके पास आ पहुंची तो उससे मुनकिर हो गए। बस काफिरों पर अल्लाह की लानत। जिस चीज के बदले उन्होंने अपने कहीं बेच डाला वो बहुत बुरी है, यानी इस जलन से कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपनी मेहरबानी से नाजिल फरमाता है। अल्लाह की नाजिल की हुई किताब से कुफ्र करने लगे तो वो उसके गज़ब वाला गज़ब में मुब्तला हो गए।
اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے، اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، پھر تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، اور ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان کو تم اور لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، کیونکہ اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔ ان لوگوں نے جب جب اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرف پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے۔ اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ کیا اچھا ہوتا جو وہ اس سے واقف ہوتے۔ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے۔ بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے گا۔ یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ہاں کیوں نہیں، جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہو۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر
ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب. اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے. بے شک اللہ صاحب وسعت ہے، باخبر ہے. اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں. وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں. اے پیغمبر، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو. ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے. اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی الہی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار. جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے. یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہی خسارہ پانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے. اور جب ابراہیم کی اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے. فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. انہوں نے کہا کہ پروردگار، میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو. فرمایا کہ میرا قول و قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا. اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو حکم بھیجا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو. اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کچھ مدت تک سامان زندگی دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے مجبور کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے. اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائیو. اور پروردگار، ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے، مہربان ہے. اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے. بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے. اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو. اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے. جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ میرے فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا. اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا. جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں. یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی. اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے لگ جاؤ گے. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. مسلمانوں، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئی ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے. ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں. پھر اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانے تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں.
اے یہود و نصارا، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے؟ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ انبیاء کی جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔